अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना रवां है और हर बंदा रमज़ान मुबारक की रहमतों से और नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। तो इसी दौरान मेरे ना ज़हन में एक सवाल आया कि यार नमाज तहज्जुद जो होती है ना, वैसे तो कोई बंदा मतलब नॉर्मल डेज जो होते हैं उनके अंदर कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी और मामूल नहीं होता, मतलब कुछ कम लोग ही होते हैं जिनका मामूल होता है। लेकिन रमज़ान मुबारक में हर बंदा तहज्जुद के वक्त उठ रहा होता है सहरी करने के लिए, तो अक्सर लोग जो होते हैं ना वो तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए ताकि तहज्जुद के तमाम मसाइल उसके अंदर जिक्र किए जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके सामने तहज्जुद के हवाले से रखने जा रहा हूँ वो ये है कि क्या तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है और तहज्जुद की नमाज का अफजल वक़्त कौन सा है और तहज्जुद की नमाज किस वक़्त में अदा की जाए। तहज्जुद के लिए सोना कोई ज़रूरी नहीं है, सोना शर्त नहीं है। सोने का जो जिक्र किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि इशा की नमाज अदा करने के बाद अगर कोई शख्स सो जाता है, वो चाहे उस बंदे को 10 मिनट नींद आई है और उसके बाद वो दोबारा उठ गया है, तब भी उसके लिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, वो उस वक्त भी तहज्जुद की नमाज अदा कर सकता है। सोने का जो जिक्र किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है कि आप इशा की नमाज अदा करने के बाद अगर सो जाते हैं तो आप किसी भी वक्त आपकी आंख खुलती है तो उस वक्त आपका तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। अगर इंसान सोता नहीं है और इसी वजह से नहीं सोता कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरी तहज्जुद की नमाज रह जाएगी, तो उसके लिए तहज्जुद का जो अफजल वक्त है वो आखिरी पहर है। जिस वक्त हम सहरी कर रहे होते हैं वही वक्त तहज्जुद का होता है। नॉर्मल डेज में अगर आप सोते नहीं हैं, महाफिल चल रही होती हैं, जो नाइट की महाफिल होती हैं उसमें बंदा सोता नहीं है या नाइट ड्यूटी कर रहा है, इस हिसाब में आप फजर की अजान से पहले जो वक्त होता है सुबह सादिक का, जिसमें हम सहरी करते हैं, उस वक्त आप तहज्जुद की नमाज अदा करें, वही तहज्जुद का वक्त होता है। दूसरा मसला ये होता है कि इशा की नमाज के जो वितर होते हैं उनको किस टाइम पढ़ा जाए। ठीक है, अगर तो आपको पूरा यकीन है कि आप तहज्जुद के वक्त उठेंगे तो आप वितर की नमाज को डिले करें तहज्जुद की नमाज तक। आप पहले तहज्जुद की नमाज अदा करें, उसके बाद आप वितर पढ़ें। अगर आपको यकीन है कि मैं उठ जाऊंगा तहज्जुद के वक्त, अगर आपको यकीन नहीं है कि पता नहीं सुबह खुलती भी है कि नहीं, तो फिर आप ईशा की नमाज के बाद अपने वितर अदा कर लिया करें। अगला मसला यह है कि हम तहज्जुद की नमाज की कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रकतें पढ़ सकते हैं और कम से कम कितनी रकतें पढ़ सकते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप तहज्जुद की नमाज की 8 रकतें अदा किया करते थे। 10 रकतें भी अदा की आपने, 12 रकतें भी अदा की, लेकिन जो आपका मामूल था वो 8 रकतों का था। अगर आप तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा 12 रकतें अदा करें और कम से कम आप 2 रकतों की नियत करें और 2 रकतें भी पढ़ सकते हैं। अगला मसला यह है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी किस तरह जाती है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने का कोई अलग से लॉजिक नहीं है। जैसे आप नवाफिल की नमाज अदा करते हैं उसी तरह ही आप 2-2 रकतें करके पढ़ें या 4-4 रकतें करके पढ़ें, इस तरह आप तहज्जुद की नमाज भी अदा कर सकते हैं। अगला जो सवाल पैदा होता है वो नीयत के हवाले से होता है कि तहज्जुद की नमाज की नीयत किस तरह करनी है। तो पहले तो ये बात अपने ज़हन में डाल लें कि किसी भी अमल की जो नीयत होती है वो ज़ुबान से करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ज़ुबान से अल्फाज अदा करना मुस्तहब अमल है। अगर आप उठ जाते हैं और वज़ू करके मुसल्ले पे जब आ गए तो इसका मतलब है कि इससे पुख्ता नीयत कोई होती ही नहीं है। आपने दिल में इरादा किया, आपकी तभी नीयत होगी जब आप बिस्तर से उठ के खड़े हुए, आपने वज़ू किया, आपने जाए नमाज बिछाई, आप मुसल्ले के ऊपर जाकर खड़े हुए, इससे बड़ी कोई नीयत नहीं है। यही नीयत है कि आप तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो गए। और अगर आप मुस्तहब अमल भी करना चाहते हैं कि आपको आपके नामा अमाल में आपकी नेकियों में इजाफा हो जाए, तो आप इस तरह भी नियत कर सकते हैं कि नियत करता हूँ मैं नमाज की 2 रकत नमाज नफिल तहज्जुद, मुँह तरफ किबला शरीफ, बंदगी खुदा की, अल्लाह अकबर। ये अल्फाज अदा करके आप नियत भी कर सकते हैं। ये मुस्तहब अमल है, आपके सवाब में इजाफा हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि सूरत फातिहा पढ़ने के बाद जो हम किरात करते हैं, तिलावत करते हैं, वो हमें कहाँ से करनी चाहिए। तो ये कोई ज़्यादा अहम नहीं है कि फ़लाँ सूरत पढ़ लो या फ़लाँ पढ़ लो, नहीं, आप किसी भी सूरत को पढ़ सकते हैं। आपको जहाँ से कुरान मजीद आता है आप वहाँ से कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके तहज्जुद के तमाम मसाइल हल हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर तहज्जुद के हवाले से कोई और भी मसाइल आपके ज़हन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।